नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए देखते हैं कि मंडे के सेशन में निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर सकता है और हमें किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों निफ्टी की जो क्लोजिंग है यहाँ पे 15,860 के आसपास हमने यहाँ पे क्लोज दिया है। जो हमने ऑल टाइम हाई लगाया था वो ये कैंडल है, वो है यहाँ पे 15,901 का हमने हाई लगाया, यानी हमारा जो ऑल टाइम हाई है वो है 15,901 का हमने यहाँ पे हाई लगाया हुआ है। आज की जो हमारी क्लोजिंग यानी फ्राइडे की हमारी क्लोजिंग है वो है यहाँ पे 15,860 के आसपास हमने क्लोज किया है और हम इस रेंज के अंदर में ही अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। इस रेंज का जो अपर एंड है वो 900 है, जो लोअर एंड है इस रेंज का वो यहाँ पे है लगभग 600-650 के आसपास का ये रेंज है। तो ये लगभग हम 300 पॉइंट की रेंज के अंदर में यहाँ पे निफ्टी के अंदर में हम ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो है वो है 16,000 का। ये ऑलरेडी कहीं पर भी 16,000, 17,000, 15,000 निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, जो भी ये राउंड फिगर होते हैं ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होते हैं। तो हमारे पास एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 900 के ऊपर 16,000 का हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो निफ्टी अभी भी इस रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है। प्राइस एक्शन देखिए कंटिन्यू इसी तरीके से चल रहा है। हम नीचे की तरफ आए, वापस हम ऊपर गए, फिर हम नीचे की तरफ आए, वापस हम ऊपर गए, फिर हम नीचे आए, वापस हम ऊपर गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस समय अब मंडे के सेशन में क्या ये इसको रेजिस्टेंस फेस करता है या वापस यहाँ से ये ऊपर की साइड में निकल जाता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि मंडे की ओपनिंग हमारी कहाँ पे होती है। सब कुछ डिपेंड करेगा ओपनिंग के ऊपर कि हमें इस पर किस तरीके से ट्रेड लेना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि मंडे के सेशन में हमें निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करना है। तो यहाँ पे मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ और 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे मंडे के सेशन में हमारे लिए एक ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि हमारे लिए रेजिस्टेंस है वो 900 वाला एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस है और यहाँ पे देखिए कंटिन्यू हम 2 बार इस एरिया को टच करके यहाँ से निकल के आ गए। अब देखने वाली बात ये है ना कि देखिए जब फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे गए थे तो जैसे हमने यहाँ से ओपनिंग की नीचे हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे जाके हम कंसोलिडेट करने लगे। ध्यान रखिएगा हमने कंसोलिडेट किया और यहाँ पे हमने 15 मिनट के चार्ट पे प्राइस एक्शन बनाया। हम ऊपर की साइड में नहीं निकल पाए, वापस हम नीचे की साइड में निकल गए। नेक्स्ट टाइम में फिर से हम नीचे की साइड में ओपन हुए, ऊपर गए, यहाँ पे ऊपर जाके 900 के आसपास फिर से हमने टच किया, नीचे की तरफ आए, एक कोशिश हमने फिर से की और वापस हम यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे चलने लगे। अब यहाँ पे देखिए फिर हम इसी जगह के आसपास में हमने क्लोजिंग दी है। अगर हम इस बार ये ओपनिंग 900 के ऊपर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम ओपनिंग 900 के ऊपर करते हैं, मान लीजिए हम 900, 905, 910 यहाँ पे हम ओपन करते हैं और यहाँ पे अगर हम 10-15 मिनट यहाँ पे सस्टेन हो जाते हैं। सस्टेन होने का मतलब ये हो गया कि हम मान लीजिए कि 15,890 से लेकर के 15,910 के बीच में हम यहाँ पे सस्टेन हो गए, 5-10 मिनट यहाँ पे सस्टेन हो गए, तब हमें यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा और निफ्टी को लेके जा सकता है 940 यानी 15,940, 15,990 ये 2 लेवल होंगे निफ्टी पे। अगर हम 15,910 के आसपास या 15,900 के बीच में सस्टेन होने लगते हैं, इस 20 पॉइंट के अंदर में अगर हम सस्टेन होते हैं और सस्टेन होने के बाद में ऊपर की साइड का जो हाई होता है उसको हम ब्रेक करते हैं तो हमें यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है निफ्टी में। अब मान लीजिए निफ्टी ओपन हो जाता है यहाँ पे 15,900 के आसपास अगर हम ओपन होते हैं, ठीक है, सस्टेन होते हैं, तो यहाँ पे आपको कॉल खरीद लेनी है 15,850 की। देखिए मैं कॉल ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ। तो 15,800 की यहाँ पे आपको कॉल बाइंग करनी है। कब? जब हम यहाँ पे ओपन होते हैं और यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट होने के बाद में ऊपर की साइड में हम ब्रेक करते हैं तो 15,850 की यहाँ पे कॉल लेनी है। इस कॉल का जो स्टॉप लॉस होगा वो इंडेक्स का, यानी जो निफ्टी का जो ये रेंज बनाएगा, इस रेंज का लोअर साइड जो होगा वो आपका ऐसे यहाँ पे लगा लेना है। और टारगेट जैसा कि मैंने बताया, पहला टारगेट 940 और अगला टारगेट 980 से 990 का यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिलेगा निफ्टी में। अगर हम इसी रेंज के आसपास में कहीं पे ओपन होते हैं, मान लीजिए 30-40 पॉइंट गैप अप ओपन होकर यहाँ पे हम कंसोलिडेट करने लगते हैं, तब की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए निफ्टी कल ऊपर की साइड में ना ओपन होकर नीचे की तरफ ओपन होता है, मान लीजिए इस रेंज में हम ओपन होते हैं, ये हमारी जो रेंज है यहाँ पे 15,800 से लेकर के 15,825 से लेकर के 15,870, 880 के बीच में अगर हम ओपन होते हैं, तो अगर ओपन होते हैं और इस रेंज में ओपन होने के बाद में हम 15,870 के लेवल को निकालते हैं तो हम 15,900, 15,910 के आसपास तक यहाँ पे जा सकते हैं निफ्टी में। तो इस कंडीशन में भी आपको 15,850 की कॉल ही लेनी है। यहाँ पर भी हम 15,850 वाली कॉल को ही देख रहे हैं। कब? जब हम इस रेंज के अंदर में ओपन होते हैं और रेंज के
अंदर में ओपन होने के बाद इस रेंज के हाई को हम क्रॉस करते हैं। जो ये पिछला हाई लगा हुआ है लास्ट सेशन का, उस हाई को हम क्रॉस करते हैं, यानी 870 को हम क्रॉस करते हैं तो हम यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। 15,850 की हम कॉल लेंगे। टारगेट, पहला टारगेट 15,910 के आसपास का हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड में वीकनेस तब थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी जब हम 15,830 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। 15,830 के नीचे ट्रेड करेंगे तो थोड़ी सी हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है, जो कि हमें लेके आएगी 15,800 के आसपास, 15,760 के आसपास तक हमें लेके आ सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको पुट नहीं लेना। पुट लेने की कंडीशन तब बनेगी जब ये यहाँ पे आता है, इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद वापस यहाँ पे जाएगा और इस रेंज को क्रॉस नहीं कर पाएगा और यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनेगा नीचे की साइड में, तब हम यहाँ पे पुट लेंगे। पुट हम इसी फ्लो में नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा, पुट को हम फ्लो में नहीं लेंगे। मान लीजिए ऊपर की साइड में आता है 15,830 ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप पुट मत लीजिएगा, क्योंकि फिर यहाँ पे 15,810 से लेकर के 15,780 ये पूरा रजिस्टर सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पर कहीं से भी हम यहाँ से बाउंस बैक हो सकते हैं, तो पुट में हमें वो मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें पुट नहीं लेनी। पुट सबसे बेस्ट कब होगी पुट लेना, जब इसको हम एक बार ब्रेक करें, ब्रेक करने के बाद वापस हम 15,830 के आसपास जाएं और यहाँ पे हम प्राइस एक्शन के हिसाब से ऊपर की साइड में ना जाके हम नीचे की साइड में वापस जब रिवर्स करेंगे तब यहाँ पे आप पुट ले सकते हैं। उस कंडीशन में एसएल आपको यहाँ पे 15,860 के आसपास का लगा के रखना पड़ेगा निफ्टी में। और फिर वापस जब हम यहाँ पे आएंगे तो ये मोमेंटम हमें थोड़ा सा यहाँ मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम एक बार ऊपर ट्राई कर चुके होंगे, हम ऊपर नहीं निकलेंगे। जब नीचे की साइड में फिर हम वापस आएंगे तो यहाँ पे एक मोमेंटम आपको नीचे की साइड में निफ्टी पे बनते हुए दिखेगा। मान लीजिए निफ्टी यहाँ से 70-80 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए, मान लीजिए 70-80 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए, 950-940 के आसपास ओपन हो जाए, इस जगह के आसपास, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये मोमेंटम हो चुका होगा। जिन्होंने 750-800 के आसपास लिया होगा उन्हें ऑलरेडी 100-150 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा, तो शायद वो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि वापस ऊपर 16,000 का साइक्लिकल रेजिस्टेंस भी होगा, तो यहाँ पे शायद वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो यहाँ पे हम प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर कुछ प्राइस एक्शन में मुझे कुछ दिखता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को अपडेट कर दूंगा। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या जाके आप सर्च कर लीजिएगा घनश्याम टेक एनालिसिस। लगभग 1,24,000 मेंबर वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आप भी वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स या अलायंस ब्लू में से किसी एक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद एक्टिव होकर आप वहाँ पे ट्रेड करते हैं तो आप हमारी फ्री ट्रेनिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट बैच की ट्रेनिंग जुलाई में स्टार्ट होगी, उसके रजिस्ट्रेशन सैटरडे से स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसके रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है, जो फॉर्म है, वो मैंने दोनों ही ग्रुप में पोस्ट कर दिया है। तो जो भी सज्जन पहले हमारे लिंक के थ्रू अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर चुके हैं और एक्टिव होकर वहाँ पे ट्रेड करते हैं तो आप उस फॉर्म को जाके फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद छोड़ दीजिए, वहाँ से 8 से 9 दिन बाद एक कैंडिडेट की लिस्ट वहाँ पे जारी की जाएगी, तो उसमें जाके आप चेक कर लीजिएगा कि आपका नाम इस बैच की ट्रेनिंग लिस्ट में आया है या नहीं आया है। इस बैच की ट्रेनिंग में लगभग हम 1800 लोगों को लेने वाले हैं, तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और एक्टिव ट्रेडर हैं तो जाके वहाँ के फटाक से अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। लेकिन आपका अकाउंट हमारे लिंक के थ्रू ही होना चाहिए, तभी आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कीजिएगा। अब यहाँ पे चलिए देखिए, थोड़ा सा आवरली चार्ट पे देख लेते हैं। आवरली चार्ट पे देखिए निफ्टी को मैं यहाँ पे आवरली चार्ट देखता हूँ, तो आवरली चार्ट पे देखिए निफ्टी यहाँ पे लास्ट के ये जो 3 घंटे है ना, निफ्टी ने यहाँ पे बहुत टाइम बिताया है। ध्यान से देखिए, लास्ट के 3 घंटे निफ्टी ने यहाँ पे टाइम बिताया है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक मोमेंटम हो सकता है इसके ऊपर या नीचे। जिस साइड में निकलेंगे तो 30-40 पॉइंट का एक मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। इंतजार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये हमारे लिए रजिस्टेंस का एरिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होकर आपको ट्रेड करना पड़ेगा। एक बार 900-910 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो 40-50 पॉइंट का एक वन वे मूव हमें देखने को ऊपर की साइड में मिल सकता है। अगर नीचे की साइड में हम आते हैं, जैसा कि मैंने बताया है, यहाँ पे हम पुट तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, अगर आप इंडेक्स ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आप फ्यूचर लेके इसको ट्रेड कर सकते हैं 30-40 पॉइंट का मोमेंटम, क्योंकि 15,810 एक सपोर्ट का काम यहाँ पे करेगा। इस लेवल को हम ब्रेक करने के बाद ही एक अच्छी मोमेंटम नीचे की साइड में देख सकते हैं, जो कि इसको 15,750-760 के आसपास तक लेके आएगी, क्योंकि अगला सपोर्ट हमारे पास इस जोन के अंदर में हमें सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ निफ्टी में दिखेगा आवरली चार्ट पे। इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर अगर हम सस्टेन कर जाते हैं तो फिर हमारा ये 16,000 वाला लेवल यहाँ पे क्लियर कट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें 15,910 के ऊपर एक आवरली चार्ट पे अगर क्लोजिंग मिल जाए तो फिर मजा आ जाएगा उसको ट्रेड करने के लिए आपको। दोस्तों, ये थी हमारी निफ्टी की आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।